सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है यानी रेलवे में जो रेलवे जोन को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। हमारे देश का जो रेलवे सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़े रेलवे सिस्टम में से एक है। तो इसलिए इसको कंट्रोलिंग के लिए 17 जोन में बांटा गया। मेनली ये 16 ही है, एक नया जोन है जो मेट्रो जोनल ऑफिस के रूप में उसको कंट्रोल के लिए बनाया गया है। तो मेनली 16 है। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता देना जरूर समझते हैं कि रेलवे का जो जोन है, जोनल ऑफिस है, इसे आपका हमेशा प्रश्न आते रहता है। खास करके रेलवे के एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन अन्य एग्जाम में भी आते हैं चूंकि ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का ये महत्वपूर्ण अंग है। तो ये जोनल ऑफिस का यानी हेड क्वार्टर कहाँ है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती करके आ जाते हैं और उन्हें ये याद नहीं रहता। थोड़ा टिपिकल है, फैक्चुअल है, इसलिए याद नहीं रहता है। तो इसको एक अरेंजमेंट के द्वारा, हालांकि ये ट्रिक नहीं है, एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे, निश्चित आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान से आप वीडियो देखेंगे, एक बार या दो बार अगर देखेंगे तो आपको दोबारा इसे देखने की जरूरत नहीं होगा। ये हमेशा जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। सबसे पहले तो एक बात मैं बताना चाहूँगा ये समझाने से पहले कि आप भारत के मैप में देखिए। भारत के मैप को अगर देखते हैं तो भारत का ये ऊपरी सिरा नॉर्थ कहलाता है और ये दक्षिणी सिरा है जिसे साउथ में आप ले सकते हैं, और ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ भारत के 4 महानगर को आप दिमाग में रखेंगे। उत्तर का महानगर कौन है भारत के उत्तरी भाग का? तो दिल्ली है, और दक्षिणी भाग का तो चेन्नई है, और पश्चिमी भाग का मुंबई है, और पूर्वी भाग का कोलकाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम लोग रीजनिंग में भी एक चैप्टर पढ़ते हैं डायरेक्शन टेस्ट, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ना है, क्योंकि इसे भारत के मैप पे बताने पर थोड़ा सा ये ज़्यादा उलझाव हो जाता है। तो हम इसे अपने ढंग से डायरेक्शन पे फिट किए हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपको ये अच्छा लगा, अगर समझ गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में बोलने पर लोग देखते नहीं हैं। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं अपने विषय पे। तो दोस्तों ये क्या है कि डायरेक्शन में हम जानते हैं 4 डायरेक्शन है। क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन में 16 जोन को, वैसे भी इसका जो नामकरण हुआ है वो डायरेक्शन के आधार पर ही हुआ है। क्या हुआ है? डायरेक्शन के आधार पर ही हुआ है। तो इसलिए इसको याद करना बड़ा आसान है, आप ध्यान से देखेंगे तब समझ जाएंगे। तो इसको डायरेक्शन के आधार पर इसका हुआ है। तो देखिए, तो नॉर्थ में एक चीज नोट कीजिएगा, जिस समय जोनल ऑफिस बन रहा था या लास्ट टाइम जब बना, उस समय तक जम्मू कश्मीर में रेलवे सुविधा नहीं थी या नाम मात्र का था। इसलिए भारत के मैप में आपको सबसे ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में आपको जम्मू कश्मीर नजर आता होगा, या जब भी आप याद करते होंगे तो दिमाग में आता होगा। तो आप थोड़ी देर के लिए जम्मू कश्मीर को यहाँ भूल जाएंगे। नॉर्थ में सबसे बड़ा महानगर को दिमाग में रखेंगे जिसे हेड क्वार्टर बनाया गया। तो नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में सबसे बड़ा कौन सा महानगर है? तो दिल्ली है। तो इसको माइंड में रखिएगा। हमारा नॉर्दर्न पॉइंट को क्या रखेंगे? दिल्ली को। तो यहाँ से देखिए, नॉर्थ में हमारे नॉर्दर्न NR लिखा हुआ है, यानी नॉर्दर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। फिर सीधे आते हैं नीचे, तो साउथ में साउदर्न हेडक्वार्टर का कहाँ होगा? साउदर्न रेलवे का, तो ये होगा चेन्नई। कहाँ होगा? चेन्नई। फिर ईस्ट में यानी ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो ईस्टर्न में मैंने क्या बताया था? कोलकाता। ठीक है, ईस्टर्न में कोलकाता। और फिर वेस्ट में लास्ट टाइम बताए, यानी वेस्टर्न का लास्ट पॉइंट क्या बताए थे? मुंबई महानगर। तो मुंबई को बनाया गया। आपको मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि 1951 में आज़ादी के बाद भारत में मात्र 3 जोनल ऑफिस विकसित किए गए थे, जो 2 मुंबई में ही था। यानी कि रेलवे जो था मेनली दक्षिण भारत में ही उस समय तक विकसित था, उधर ही था। तो 3 में से 2 रेलवे जोन जो था मुंबई में था और 1 चेन्नई में था, यही मात्र 3 थे। मैं बाद में बताऊंगा कब कैसे हुआ, लेकिन फिलहाल इस चीज को समझ लीजिए। तो अब इस चीज को, यानी 4 तो हमें याद हो गए, यानी नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ठीक है, नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, दिमाग में रखना है, और वेस्ट में मुंबई और ईस्ट में कोलकाता। यानी ईस्टर्न हमारा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलकाता, बंगाल पड़ता है। तो इस तरह से ये तो 4 हो गए। अब इन चारों डायरेक्शन के मिडिल पार्ट को दिमाग में रखना है, और ये नाम भी उसी तरह से रखा गया, चारों डायरेक्शन के मिडिल पार्ट को। देखिए, नॉर्थ, यहां से नॉर्थ ऊपर हो रहा है, तो नॉर्थ के मिडिल को क्या बोलते हैं? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी सेंटर मतलब बीच में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो दिल्ली के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? हम जानते हैं कौन सा है? दिल्ली के नीचे उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के आसपास में जो ये विकसित किया जाएगा, थोड़ा सा इस जगह को याद रखिएगा, प्रॉपर वे में नहीं है लेकिन दिमाग में बैठाने के लिए सही है। तो दिल्ली के बाद यूपी में, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? इलाहाबाद, दिमाग में रखना है। यानी कि
कि सबके मिडिल में है, ये कॉमन बात है, याद करना बहुत आसान है। नॉर्थ के सेंट्रल में है, यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद। फिर साउथ में आते हैं, अब ये यहाँ से साउथ आ रहा है, तो ये साउथ के सेंट्रल में क्या है, तो देखिए साउथ यानी कि चेन्नई सबसे दक्षिणतम हो जा रहा है, तो इसके बीच में साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा, सिकंदराबाद। ये कहाँ पड़ता है, सिकंदराबाद। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे सिकंदराबाद एक शहर है जिसमें इसका जोनल ऑफिस का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ हो गया। फिर वेस्ट में देखेंगे, इसके यानी सेंट्रल पार्ट का मुख्यालय का कहाँ मुख्यालय है, ठीक है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बता रहा है, जबलपुर। जबलपुर, ये याद रखिएगा। उसके बाद में फिर देखते हैं ईस्टर्न पार्ट का, यानी ईस्टर्न पार्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, तो ईस्टर्न यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके बीच में देखेंगे ये क्या है, तो ये है हाजीपुर। ठीक है, बीच में, यानी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसके भी मिडिल पार्ट को देख लिए। तो 4 डायरेक्शन का सेंट्रल पॉइंट अगर देखेंगे तो सीधे याद रखना है ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल। तो सेंट्रल में जब देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में डायरेक्शन को मैप से भी जोड़ेंगे। दिल्ली के अगर दिल्ली के सेंटर में अगर मानते हैं तो यूपी आता है तो इलाहाबाद हो सकता है। यहाँ अगर गड़बड़ी करके कोई बोलता है कि नहीं ये यहाँ नॉर्थ सेंट्रल दिल्ली के पास, अगर नॉर्थ में दिल्ली है तो उसके सेंटर में अगर कोई हेडक्वार्टर का ऑप्शन में अगर दे देता है क्या, कोची, तो आप इतना भारी मिस्टेक नहीं कीजिए, कुछ आपको मैप भी माइंड में होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा समझेंगे कि उसके आसपास के शहर को ही क्या बनाया गया होगा, हेडक्वार्टर बनाया गया होगा, तो ऑप्शन से आप करीब पहुंच सकते हैं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो ये तो 4 डायरेक्शन मेन हो गया, चारों का सेंट्रल हो गया। अब देखें, यानी कि एक डायरेक्शन होता है, तो हम जानते हैं डायरेक्शन का सब डायरेक्शन भी होता है, जिसको त्रिकोण डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 ऐसे सब डायरेक्शन क्रिएट होते हैं, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या क्रिएट होगा, नॉर्थ वेस्ट, और इसमें आर मतलब रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। फिर उसके बाद में इसके ठीक अपोजिट में आएंगे, ये साउथ और ईस्ट है तो क्या होगा, साउथ ईस्ट रेलवे। ठीक है, यहां देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, और फिर वेस्ट और साउथ के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट रेलवे। बस इसका नामकरण यही है, इस चीज को समझिएगा। तो हमारा 4 डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो पॉइंट बन रहा है ये वाला हमारा, ये किधर जा रहा है, देखिए तो यहाँ राजस्थान के पास जा रहा है ना। तो सिंपल सी थोड़ा सा मैप माइंड में रखना है, तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा, राजस्थान यानी जयपुर। ठीक है, और ठीक उसके बाद देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये कहाँ जा रहा है, तो देखिए तो ये यूपी के बाद अगर बंगाल कोलकाता पहुंचना है ईस्टर्न में, तो बीच में कौन कौन से राज्य मिलते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, दिमाग में रखिएगा। तो जब हम यहां से आगे की तरफ, चूंकि यूपी बड़ा राज्य है तो इसलिए यूपी का लास्ट पॉइंट पर एक जोनल ऑफिस विकसित किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा, गोरखपुर। कहां होगा, गोरखपुर, दिमाग में रखिएगा। फिर उसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट रेलवे, तो इसको, ये थोड़ा सा उटपटांग है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद दिमाग में रखना होगा कि साउथ ईस्ट रेलवे यानी कि सब डायरेक्शन का साउथ ईस्ट रेलवे का भी मुख्यालय क्या है, कोलकाता ही है। यानी ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे का भी मुख्यालय क्या है, कोलकाता ही है, ये दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद में तब क्या है, अब देखना है साउथ वेस्ट रेलवे, ये कहाँ है, हुबली कर्नाटक। ऐसे भी आप मैप में देखेंगे तो कर्नाटक यहाँ पे है, तो हुबली कर्नाटक में, थोड़ा मैप रख करके भी इसको समझिएगा, 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा, हुबली कर्नाटक। और एक चीज बोलना चाहेंगे, इस चीज को आप भी ड्रॉ कीजिए कॉपी पर, ठीक है, इस चीज को आप भी ड्रॉ कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको लेकर के साउथ वेस्ट रेलवे क्या होगा, कर्नाटक में होगा। अब बच गया एक लौता ऐसा सेंट्रल यानी कि मिडिल का ऐसा एक रेलवे जोन है जो सब डायरेक्शन के सेंटर में पाया जाता है। याद रखिएगा, सब डायरेक्शन के सेंटर में पाया जाता है, यानी कि मेन डायरेक्शन ये हुआ हमारा, इस सब डायरेक्शन के किसी भी के भी सेंटर में नहीं है, मात्र एक में है। वो कौन सा है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बीच में, इसके सेंटर में। तो इसका नाम क्या होगा, जब डायरेक्शन के नाम पर रखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखिए साउथ ईस्ट, ऑलरेडी इसका नाम पड़ा है साउथ ईस्ट रेलवे, तो इसके सेंटर में है, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये कहां पड़ता है, तो बिलासपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है, बिलासपुर, याद रखिएगा जगह का नाम। और बच जाता है 2, अब वो 2 कौन सा है, अभी तक तो हम लोग लगभग पढ़ लिए, मात्र 2 बचा हुआ है। वो 2 कौन सा बचा हुआ है, एक पड़ता है ईस्टर्न कोस्टल रेलवे। देखिए कोस्टल मतलब होता है तटीय, समुद्र तटीय रेलवे, तो उसका एक जोनल ऑफिस है जहां भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। तो ये कैसे याद रख सकते हैं, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, जैसे आपसे पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हम जानते हैं कि भारत का जो समुद्री सीमा है वो ऊपर से तो शुरू होता नहीं है। कहाँ से शुरू होता है, कोलकाता से शुरू होता है, इधर गुजरात से शुरू होता है, तो समुद्र ऊपर नहीं है। तो हमारे यानी कि
भारतीय प्रायद्वीप को यानी भारतीय प्रायद्वीपीय भाग को समुद्र के लगने के आधार पर 2 तट में बांटा गया है, वेस्टर्न तट यानी कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट में। तो कह रहा है कि ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, तो ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अब उससे हम इसके नतीजा पर पहुंच सकते हैं कि यानी पूर्वी तट में ऑलरेडी कोलकाता एक जोनल ऑफिस हो सकता है। तो पूर्वी तट में यानी कि क्या कर रहा है, पूर्वी तट में कौन सा जगह पर, तो ये होगा भुवनेश्वर, ठीक है। पूर्वी तट में एकमात्र तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो ये हो गया, एक और बचा है लास्ट, वो होता है क्या, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। फ्रंटियर का मतलब सीमांत, काफी दूर, सीमा पर। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से समझना है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमें जाना है क्या, देखिए ये रहा नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एकदम सीमा पर, तो इधर। तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा, यानी कि ये मॉर्फोलॉजिकल तरीका से, अगर फिजिकल तरीका से इंडिया का देखा जाए तो इधर के लगभग राज्य में सब में क्या है, पहाड़ी प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर ना, इधर मेघालय, ये सब क्या है, पहाड़ी प्रदेश है। लगभग यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में रेलवे का यानी कि क्या पहुंचा है, यानी एक्सिस पहुंचा है। लेकिन इस इधर के एकमात्र राज्य में जो मैदानी क्षेत्र पाया जाता है उसका नाम है असम। तो शुरू से ही असम तक यानी गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी तक फ्रंटी यानी सीमांत, वहां के सीमांत तक यानी कि असम के गुवाहाटी तक रेलवे आता जाता रहा है, ठीक है। इसलिए वहाँ एक जोनल ऑफिस होगा, नॉर्थ ईस्ट, आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एकमात्र जोनल ऑफिस है असम के गुवाहाटी में, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, सीमांत रेलवे जोन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कहाँ है, तो ये गुवाहाटी में है। और ये गुवाहाटी के किस जगह पर है, तो ठीक है, मालेगांव एक जगह है जहां पर इसका जोनल ऑफिस हेडक्वार्टर है। इसको और बेहतर तरीका से समझने के लिए एक बार और देखिए। और मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प होता है, अगर समझ में आता है, इसको याद करना थोड़ा आसान होता है, तो आप एक बार 2 बार देख करके याद कर सकते हैं। तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू ऑल।